अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा हिंदी टीजीटी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। प्रीवियस ईयर्स के पेपर के क्रम में आज हम देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। 2 घंटे की परीक्षा हुई थी और 425 अंकों का पूर्णांक था। इस प्रश्न पत्र के 62 प्रश्न हम कर चुके थे। ये 63वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं 1 सूरदास, 2 मीराबाई, 3 नरोत्तम दास, 4 तुलसी। तो इसका उत्तर होगा 4। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की कृति है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। 64वां प्रश्न, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है उसे चुनिए। पहला, भाषा परिवर्तनशील होती है। 2, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। 3, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। 4, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो इसका उत्तर होगा 2, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ये कथन गलत है। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है वीर रस का। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है वीर रस का। दूसरा, रौद्र रस का। तीसरा, अद्भुत रस का। चौथा, विभत्स रस का। तो इसका उत्तर होगा 4। घृणा नामक स्थायी भाव विभावादि के से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत होता है। इसका आलंबन मांस, रक्त, अस्थि, श्मशान, उद्दीपक, रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गिद्धों द्वारा शव का नोचना, अनुभाव, थूकना, नाक भाव सिकोड़ना, संचारी भाव, मोह, जड़ता, व्याधि आदि होता है। 66वां प्रश्न, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? 1, संस्कृतनिष्ठ भाषा को, 2, ग्रामीण भाषा को, 3, परिनिष्ठित भाषा को और 4, कृत्रिम भाषा को। तो इसका उत्तर होगा 1, अर्थात संस्कृतनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। 67वां प्रश्न, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? 1, जयशंकर प्रसाद, 2, प्रेमचंद, 3, राजेंद्र यादव, 4, अमृत राय। तो इसका उत्तर होगा 2, मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका की संस्थापना की थी। इसके वे स्वयं संपादक भी थे। इसके अलावा माधुरी, जागरण आदि पत्रों का भी संपादन किया है। इनका एक आलोचना ग्रंथ है साहित्य का उद्देश्य। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? 1, केवल अपनी केवल धार, 2, खूंटियों पर टंगे लोग, तीसरा, साये में धूप, चौथा, युगधारा। इसका उत्तर होगा 2, साये में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत आदि। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? 1, वीरेंद्र मिश्र, 2, दुष्यंत कुमार, 3, भवानी प्रसाद मिश्र, 4, सर्वेश्वर दयाल शर्मा। इसका उत्तर होगा 1, नवगीत के प्रवर्तक शंभुनाथ सिंह हैं, जबकि इसे ऊंचाई प्रदान करने वाले श्री वीरेंद्र मिश्र जी हैं। अन्य प्रसिद्ध नवगीतकारों में है ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र कुमार, सोम ठाकुर, नरेश सक्सेना, उमाकांत मालवीय, श्री राम सिंह, शलभ कुंवर बचेन, बुद्धिनाथ मिश्र, रमानाथ अवस्थी आदि। 70वां प्रश्न, आपने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य कथा में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? 1, किला चंद्र जोशी, 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3, अज्ञेय और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित मात्र 3 कहानियां हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसे 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। 71वां प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? 1, प्रगतिवाद, 2, प्रयोगवाद, 3, जनवाद, चौथा, अकविता। इसका उत्तर होगा 1, हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 में हुआ था। 1936 से 1943 तक की कविता प्रगतिवादी कविता है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की प्रगतिवादी कवि कहलाए।
72वां प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? 1 रश्मिरथी, 2 कुरुक्षेत्र, 3 उर्वशी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 2 रामधारी सिंह दिनकर द्विवेदी युगीन महाकवियों में माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, नील कुसुम, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें, सीपी और शंख, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, कुरुक्षेत्र में पितामह एवं धर्मराज के बीच युद्ध एवं शांति की समस्या पर विचार किया गया है। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? 1 रामविलास शर्मा, 2 कुबेर नाथ राय, 3 विद्यानिवास मिश्र और 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा 1। ललित निबंधकारों में रामविलास शर्मा नहीं है। 74वां प्रश्न, सिंह द्वार शब्द में समास है? 1 तत्पुरुष, 2 अव्ययी भाव, 3 कर्मधारय और 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1 तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, जैसे यश प्राप्त, कोशकार, ग्रंथकार, गुरु दक्षिणा, मार्ग व्यय, सिंह द्वार। 75वां प्रश्न, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? 1 केदारनाथ अग्रवाल, 2 केदारनाथ सिंह, 3 सर्वेश्वर दयाल शर्मा और 4 अरुण कमल। तो इसका उत्तर होगा 1। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। 76वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? 1 मेरी जीवन कथा, दूसरा मेरी जीवन यात्रा, तीसरा क्या भूलूं क्या याद करूं, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन श्रृंखलाबद्ध करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का, मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि का, अर्ध कथानक बनारसीदास जैन आदि की महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। आत्मकथाओं पर मेरे चैनल पर वीडियो पूरी बनी हुई है। 77वां प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1933 में, 1934 में, 1935 में या 1936 में? इसका उत्तर है 4 मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में तथा उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। वे पहले नवाब राय उपनाम से कहानियाँ लिखा करते थे। 78वां प्रश्न, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? 1 वृंदावन लाल वर्मा, 2 भगवती चरण वर्मा, तीसरा अमृतलाल नागर और चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, इसका नाम रैक्व आख्यान भी है। 79वां प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था? 1 1900 में, 2 1903 में, 3 1907 में और 4 1909 में। इसका उत्तर होगा 2। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन तथा कान्य कुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार आदि। 80वां प्रश्न, नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं? 1 रांगेय राघव, दूसरा सुरेंद्र वर्मा, तीसरा सलेश मटियानी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा चौथा नीला चाँद शिव प्रसाद सितारे हिंद। नीला चाँद शिव प्रसाद सितारे हिंद का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में पूछ, वैश्वानर। ये मुझे गलत लग रहा है, नीला चाँद सुरेंद्र वर्मा का लिखा हुआ है। 81वां प्रश्न, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि थे? प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, अकविता के, समकालीन कविता के? इसका उत्तर है 1 नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, रविंद्र के प्रति, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुखमोचन आदि। पहले ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यासकार है? कौन से उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार हैं? पहला यशपाल, दूसरे जैनेन्द्र कुमार, तीसरा राही मासूम रजा और चौथा अज्ञेय। इसका उत्तर है तीसरा राही मासूम रजा द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास हैं
आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। ये राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सोजे वतन उपन्यास के तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इनके अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? एक खुमाड़ रासो, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा बीसल देव रासे और चौथा परमाल रासो। इसका उत्तर है तीसरा। नरपति नाल ने इस ग्रंथ की रचना 1212 विक्रमी में किया था। बीसल देव रासो की रचना यद्यपि वीरगाथा काल में हुई थी, तथापि यह वीर गाथात्मक न होकर विरह काव्य है। इसका मूल रूप वस्तुतः गेय काव्य था। 85वां प्रश्न, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के, रीति मुक्त काव्य धारा के, रीति सिद्ध काव्य धारा के या आश्रयवादी काव्य धारा के? तो इसका उत्तर होगा एक, भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के महाराणा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। इनकी लिखी गई 3 रचनाएं मिलती हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। तो इस प्रश्न पत्र में केवल 85 प्रश्न ही थे। ये खत्म होता है ये प्रश्न पत्र 2001 का। आप लोगों को इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।